अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक गरीब माँ की दुआ। कहानी शुरू होती है लखनऊ की एक तंग गली में, जहाँ एक बुजुर्ग माँ जैनब भी अपने छोटे से मकान में तन्हा रहती थी। उसका बेटा आरिफ, जो अब 25 साल का हो गया था, कई साल पहले घर छोड़कर चला गया था। वो पढ़ाई के बहाने शहर गया था, लेकिन धीरे धीरे वो गलत संगत में पड़ गया। शुरू में उसने सिर्फ नमाज छोड़ दी, फिर धीरे धीरे वो हराम कमाई, झूठ, धोखा और नशे की लत में फंसता चला गया। माँ हर रोज उसका इंतजार करती, दरवाजे की ओर देखती और तस्बीह के साथ कहती, या अल्लाह, मेरे बेटे को वापस सीधी राह पर ला दे, तू सब कुछ कर सकता है। वक्त बीतता गया, सालों निकल गए। जैनब बी के बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी उम्मीद अब भी जिंदा थी। मोहल्ले वालों ने कहना शुरू कर दिया, भूल जा उसे अम्मी, अब वो नहीं लौटेगा। लेकिन जैनब कहती, जब तक सांस है तब तक दुआ भी है। एक रात आरिफ एक अजनबी शहर में सड़क पर बेसुध पड़ा था, जेब कट चुकी थी। नशा टूटा तो देखा आसमान के नीचे अकेला पड़ा है। दिल में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। भूख लगी थी, लेकिन जेब में कुछ नहीं था। पास ही एक मस्जिद से अजान की आवाज आई, हय्या अला सलाह। पहली बार इतने सालों बाद ये आवाज उसके दिल में उतर गई। वो लड़खड़ाते हुए मस्जिद पहुंचा, वुजू किया और जब सजदे में गया तो रो पड़ा। यूं लगा जैसे सारी जिंदगी का बोझ उस एक सजदे में उतर गया हो। नमाज के बाद वो एक कोने में बैठा रहा। फिर एक बुजुर्ग मौलवी साहब ने आकर पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? तो वो बस एक ही बात कह पाया, मैं अपनी माँ को बहुत याद करता हूँ। मौलवी साहब ने उसके लिए खाने और कपड़े का बंदोबस्त किया। उन्होंने कहा, तौबा का दरवाज़ा अब भी खुला है, अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती। अगले ही दिन आरिफ ने वापस लखनऊ जाने का इरादा किया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ दरवाजे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। जैसे ही आरिफ ने अम्मी कहकर आवाज दी, जैनब बी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मैं जानती थी तू लौटेगा, मेरा रब मेरी दुआ को जरूर सुनता है। उस दिन से आरिफ की जिंदगी बदल गई। वो अब हर नमाज पढ़ता है, माँ की सेवा करता है और मोहल्ले के बच्चों को कुरान सिखाता है। लोग आज भी कहते हैं, क्या कमाल की तौबा की है उस लड़के ने। लेकिन जैनब भी बस एक बात कहती हैं, ये मेरी नहीं, मेरे रब की रहमत थी और एक माँ की दुआ जो कभी खाली नहीं जाती।